सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं कि अगर आप आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन आपने सीखा है, 3D विजुअलाइजेशन अगर आपने सीखा है, खास करके आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर आपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन को सीखा हुआ है तो डेफिनेटली दो रास्ते आपके लिए बहुत कमाल के बनते हैं। ठीक है, दो रास्ते आपके लिए कमाल के खुल जाते हैं। पहला तो है कि आप किसी भी आर्किटेक्चर फॉर्म में आप काम कर सकते हो एज अ 3D विजुअलाइजर, एज अ लेआउट आर्टिस्ट आप काम कर सकते हो। ठीक है, एक आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन कितना अर्न कर सकता है और एक आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के फील्ड में क्या क्या जॉब्स होते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दूसरा जो पार्ट है वो क्या है। तो दूसरा जो पार्ट है दैट इज बेसिकली फ्रीलांसिंग। ठीक है, दैट इज बेसिकली फ्रीलांसिंग, कि अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हो तो फ्रीलांस कैसे किया जा सकता है और कितना पैसा बनाया जा सकता है एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट इफ यू वांट टू बी अ फ्रीलांसर इन आर्किटेक्चर फॉर्म। तो बात ऐसा है कि आर्किटेक्चर जो फील्ड है एक बहुत ही बूमिंग फील्ड है। ठीक है, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होती, लेकिन रिक्वायरमेंट में डिमांड भी उसका होता है जिनको अच्छे से कंसेप्ट पता है, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, जिनको अच्छे से टूल्स और सॉफ्टवेयर के टेक्निकल जो नॉलेज है वो जिनको बहुत अच्छे से है, तो उनके लिए 110% इसमें बहुत सारा डिमांड है। आए दिन इसके अंदर फ्रीलांस भी आते हैं। देखो, आप किसी भी शहर में हो, किसी भी शहर में जहां पे भी आप काम करते हो, जहां पे भी आप रहते हो, उस शहर में आप आजू बाजू में देखना काफी सारी बिल्डिंगें बनती रहती है। इवन मैं जहां रहता हूं, मैं सच बता रहा हूं कि मेरे बिल्डिंग के चारों तरफ, इवन जब मैं अपने घर से निकलकर ऑफिस जाता हूं, कम से कम 30 से 35 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और ये मैं एक दिन आपको लाइव एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में ये वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसका फायदा मिलेगा। मतलब इसकी डिमांड तो है, ऐसा नहीं है कि इसका डिमांड नहीं है, इसका डिमांड भर भर के इसका डिमांड है। ठीक है, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना होगा और आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या आपको सीखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फ्रीलांस कैसे लेनी है। देखो, फ्रीलांस ऐसा नहीं है कि आपने अगर आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन सीखा, हु नोज यू, कौन जानता है, आपको पड़ोस वाले भी नहीं जानते होंगे कि आपको क्या आता है। सो यू नीड टू टॉक। अगर आपको फ्रीलांस करना है तो आपको बात करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको इसको एकदम पूरा डिटेल में आपको समझाता हूं। फ्रीलांस करने के लिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी और पहली क्वालिटी होनी चाहिए दैट इज कम्युनिकेशन। पहला, आपके अंदर कम्युनिकेशन जो आपका पावर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो, हिंदी हो और इंग्लिश हो, ये तीन कम्युनिकेशन में अगर आपके कमांड, एक तो रीजनल लैंग्वेज, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप स्पेलिंग पे मत जाना भाई, रीजनल लैंग्वेज, दूसरा हिंदी और इंग्लिश, ये तीन लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट फ्रीलांस। और ये मैं बात कर रहा हूं रियल फ्रीलांस की। अब आप बोलोगे कि सर फीवर पे तो बहुत मिलता है, फीवर पे है, यहाँ है, वहां है, लेकिन वो फ्रीलांस आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आपके एरिया में, आपके शहर में जो काम हो रहा है, अगर उसमें से अगर आपने एक या दो प्रोजेक्ट को भी अगर टारगेट कर लिया और अगर आपके हाथ लग गया, तो फिर आपके पास प्रोजेक्ट्स कभी नहीं रुकेंगे, ट्रस्ट मी। अगला जो चीज है दैट इज कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंस। आपको एकदम कॉन्फिडेंट होना होगा बात करने में, काम करने में, एक्सप्लेनेशंस में। आपको कॉन्फिडेंट
होना होगा। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि यार आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी किसी क्लाइंट से बात करेंगे ना, बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो उसके टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। ये सब जब जानोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगला जो चीज है दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ये CQ जो है ना, क्लैरिटी, ये जो CQ है, इसको CQ बोलेंगे, C फॉर कम्युनिकेशन, C फॉर कॉन्फिडेंस, C फॉर क्लैरिटी। ये होना बहुत जरूरी। क्लैरिटी अबाउट टूल्स, अबाउट द फील्ड, अबाउट द जोनर, अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टफ। अभी मान लो कि आपको क्लाइंट ने बोला कि यार जो वो रूम है ना, उस रूम में ना 4 इंच की स्कर्टिंग लगा देना, बट यू डोंट नो व्हाट इज स्कर्टिंग, आपको नहीं पता। प्लेंथ लेवल आपको नहीं पता, राइजर आपको नहीं पता, हैंड रेल आपको नहीं पता, लैंडिंग आपको नहीं पता। तो आपके दिमाग में इस फील्ड्स को लेकर, इन चीजों को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं है तो पहले सीखो। आप हमारे चैनल को गो थ्रू करिए, आपको सब चीज सीखने को मिल जाएगा, और कुछ नहीं मिलता तो हमसे बोलिए। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत आपके दिमाग में जरूरी है। उसके बाद आता है टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यानी कि टेक्निकली मतलब, टेक्निकल का मतलब हो गया कि सॉफ्टवेयर पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एंड क्लैरिटी हो गया अबाउट द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम हैं। सो ये टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना होगा एंड रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर आपको टेक्निकली स्ट्रांग है तो आप बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर सकेंगे। टेक्निकली अगर स्ट्रांग है तो क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो कम्युनिकेशन बिल्डअप हो ही जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और आखिरी जो 5वां चीज, ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स हैं लेकिन हम 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। 5वां जो चीज होनी चाहिए दैट इज सोरिल। सोरिल का मतलब हो गया कि आपका खुद का वर्क, ओन वर्क, आपका खुद का वर्क होना चाहिए आपके पास। तभी तो आप किसी को दिखाओगे, आप उसको कैसे ये करोगे। अच्छा हाँ, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एंड दैट इज द ग्राफिक सेंस। ग्राफिकली भी आपको स्ट्रांग होना, मतलब आपको ग्राफिक का मतलब हो गया कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर ये चीजें आपके अंदर हैं, देन यू आर सुपर रेडी टू गेट फ्रीलांस। क्योंकि आप अगर बात करें फीवर की, कि फाइवर पे है, फाइबर पे हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करोगे, लेकिन कभी कभी एक तो कि आपको फ्री में नहीं मिलेगा, मतलब आपको अगर आप वहां पे प्रीमियम मेंबर बनोगे तब जाकर आपको कुछ काम मिल सकता है, अदरवाइज ऐसे तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि पहले तो पोर्टफोलियो बनाते बनाते आपकी हालत खराब हो जाएगी। सो दैट्स द मेन थिंग कि वो एक प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, एंड एक मिल भी गया, क्या गारंटी कि दूसरा भी मिलेगा। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आपको लोकल फ्रीलांस की बात करो। आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल फ्रीलांस। आपके एरिया में आपको फ्रीलांस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज आपके पास है, ये तो आपके अंदर की बात हो गई, ये सब आपके अंदर होनी चाहिए। अब आपके पास फिजिकली आपके पास क्या होना चाहिए, तो फिजिकली आपके पास आपका एक विजिटिंग कार्ड 100% होना चाहिए। विजिटिंग कार्ड आपको वजन बढ़ाता है, और जब आपके अंदर कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, टेक्निकली सोरिल्स होगा ना, तो आप फिर फ्रेशर्स में काउंट नहीं होंगे। हम बहुत बार क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाते हैं, हम सॉफ्टवेयर पे एकदम फोकस कर जाते हैं, लेकिन हमको बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है आर्किटेक्चर के फील्ड में, वो आपको नहीं पता। आपको मेजरमेंट पे क्लैरिटी नहीं होती, आप मेजरमेंट के बारे में उतना अच्छा नहीं समझ पाते। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा प्रॉब्लम है। विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। और अब मैं तो बोलूंगा कि आपके पास आपके काम का एक कैटलॉग भी होना चाहिए,
आपने क्या काम किया है, कुछ उसमें उस कैटलॉग में आपके क्लाइंट्स के फीडबैक। क्लाइंट, अब ये क्लाइंट कौन होगा? क्लाइंट होगा आपका टीचर। अगर आप फ्रेशर हो तो क्लाइंट होगा आपका टीचर। आप अपने टीचर से, आप किसी गार्डियन से, जो आपके गार्डियन है, या फिर कोई वो बंदा जो लोग जिनको इसके बारे में नॉलेज है, जैसे आपके आजू बाजू में कोई होंगे, उनका, सीनियर पर्सन का आपके पास एक फीडबैक होना चाहिए। क्या यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब, ये आई एम हैप्पी, ये होना चाहिए। ये आपके फ्रीलांस लेने में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा काम यहां पे कर सकते हो और बहुत सारे फ्रीलांस ले सकते हो। लेकिन अब आपको क्लाइंट से बात कैसे करनी है, कैसे अप्रोच करना है, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो वीडियो लंबी होगी और आप नहीं देखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है बनाने का। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से फ्रीलांस ले सकते हैं। ठीक है, सो जरूर करना, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो देखो मत देखो, सब्सक्राइब किए हुए रहोगे, बेल आइकन दबाए हुए रहोगे, तो कभी ना कभी आपके काम की चीजें आपके पास आएगी और आपको बहुत मजा आएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक सीखते रहिए, एकदम सीखना नहीं छोड़ना है। डेली 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 यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू। भूख को मरने मत दो। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.